खबर इस बीच जम्मू कश्मीर से आपको बताएंगे, जहां पर एक और आतंकी हमला हुआ है। कठुआ के डीआईजी और एसएसपी के काफिले पर हुआ है हमला। आतंकियों ने काफिले पर फायरिंग की है। हमले में बाल बाल बचे पुलिस अधिकारी। तो एक के बाद एक जम्मू कश्मीर से आतंकी हमलों की जानकारी मिल रही है। हमले में अधिकारी बाल बाल बचे हैं, ये जानकारी है। एक और आतंकी हमला, कठुआ के डीआईजी और एसएसपी उनके काफिले पर हमला हुआ है। आतंकियों ने काफिले पर फायरिंग की, ताबड़तोड़ फायरिंग, और जिसमें बाल बाल बचे हैं पुलिस अधिकारी। तो जम्मू कश्मीर में एक के बाद एक कई ऐसे आतंकी हमले हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर के रियासी में आपको याद होगा, श्रद्धालुओं से भरी हुई बस पर हमला हुआ। उसके 48 घंटे के भीतर आतंकियों ने मंगलवार को कठुआ के सैदा सुखल गांव में एक घर पर हमला किया और इस हमले में एक नागरिक के घायल होने की खबर है। और अब एक और ये खबर सामने आई जिसमें डीआईजी और एसएसपी के काफिले पर हुआ है हमला। हालांकि बाल बाल बच गए पुलिस अधिकारी, ये जानकारी है। लेकिन जम्मू कश्मीर में लगातार एक के बाद एक आतंकी हमले और सुरक्षा बल लगातार वहां पर मुस्तैदी के साथ तैनात। तो देखिए, बैक टू बैक किस तरह से आतंकी हमले वहां पर हो रहे हैं। हालांकि दो तस्वीर आपकी स्क्रीन पर, रियासी आतंकी हमला जिसने सबकी रूह कांपा दी, उसके बाद 48 घंटे के भीतर कठुआ में आतंकी हमला होता है। आतंकी घर में घुसकर परिवार को बंधक बनाने की कोशिश करते हैं। तीसरी तस्वीर और तीसरी खबर डोडा से निकलकर सामने आती है, जब डोडा में टेरर अटैक होता है। और देखिए, जम्मू कश्मीर के अलग अलग जगहों पर किस तरह से लगातार बैक टू बैक आतंकी हमले हो रहे हैं। और इस वक्त की फिलहाल बड़ी जानकारी है, आतंकियों ने काफिले पर फायरिंग की है। और इस काफिले में आपको बताते चले कि बाल बाल बचे हैं पुलिस अधिकारी और डीआईजी के काफिले पर हमला किया गया है। तो ये बड़ी खबर, जहां कठुआ में आतंकी हमले। और देखिए, रियासी हमले की अगर बात करें तो आतंकी का स्केच जारी कर दिया गया है, 20 लाख के नाम घोषित है। और कठुआ की भी खबर आपको बताते चले, जहां कठुआ के हीरानगर इलाके में सैदा सोहल गांव में मंगलवार की रात मुठभेड़ में एक आतंकी मारा गया। हालांकि सर्च ऑपरेशन जारी है, लगातार जवानों की मुस्तैदी है। बढ़ते खबरों में आगे और अगली बड़ी खबर पंजाब से, जहां पंजाब के लुधियाना में दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दिया गया और बैंक से 15 लाख रुपए की लूट हुई है। बाइक पर आए थे लुटेरे और नकाबपोश बदमाशों ने हथियार के बल पर लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया है। और ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर, हालांकि लूट की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुकी है और इन तस्वीरों के आधार पर जांच पड़ताल की जा रही। तो देखिए, एक बाइक जिस पर 3 लुटेरे सवार पहुंचते हैं, बैंक में लूटपाट की वारदात को अंजाम देते हैं, 15 लाख रुपए की लूट करके फरार हो जाते हैं। तो पंजाब के लुधियाना से दिन दहाड़े लूट की ये वारदात और बैंक से 15 लाख की लूट की गई है। हालांकि जांच पड़ताल की जा रही है। बाइक पर आए थे लुटेरे, सीसीटीवी फुटेज लूट की सामने आ चुकी है और जिनके आधार पर जांच पड़ताल की जा रही है। नकाबपोश बदमाश, हथियारबंद बदमाशों ने लूटपाट की और बैंक से 15 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। तो पंजाब के लुधियाना में दिन दहाड़े लूटपाट की ये वारदात और तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर, किस तरह से बाइक सवार 3 अपराधी पहुंचते हैं और लूटपाट की वारदात को अंजाम देते हैं। इस बीच अगली खबर उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए अखिलेश का नारा सामने आया। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर अखिलेश यादव ने 300 सीट पार का एक बड़ा नारा दिया है। उन्होंने कहा कि यूपी नेता प्रतिपक्ष के लिए जल्द ऐलान होगा। तो एक बड़े नारे के साथ में अखिलेश यादव अब सामने आ गए हैं। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया, जिसकी वजह से बीजेपी को काफी नुकसान भी हुआ, और उसी को देखते हुए अखिलेश यादव ने अब 300 सीटों का नारा दे दिया है यूपी विधानसभा चुनावों के पहले। देखिए, जाहिर तौर पर अखिलेश यादव जिस तरीके से इन दिनों सुर्खियों में है यूपी के नतीजों के बाद में, उसके बाद से अब उन्हें अपनी जो करहल विधानसभा सीट थी, करहल से इस्तीफा दे दिया। अब वो यहाँ पर संसदीय दल के नेता चुने गए हैं, यानी वो केंद्र की राजनीति करेंगे। इससे पहले भी वो केंद्र की राजनीति कर रहे थे, फिर करहल का विधानसभा चुनाव लड़ा। और अब करहल में यहाँ देखिए, एक तरफ जहाँ उपचुनाव भी होगा तो वहीं दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष का चेहरे को लेकर भी अब तस्वीर साफ होगी। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए अखिलेश ने नारा देना भी अभी से शुरू कर दिया। हालांकि 2022 में चुनाव हुए, 27 में जाकर अब यूपी में चुनाव होंगे, लेकिन इस बीच चुनाव की तैयारियां पहले से शुरू हो चुकी है। और आगे बढ़ती बात होगी कैश कांड की, जिसमें फंसे आलमगीर आलम का मंत्री पद से इस्तीफा, झारखंड सरकार के मंत्री आलमगीर आलम का इस्तीफा, कांग्रेस विधायक दल के नेता के पद से भी इस्तीफा दिया। टेंडर कमीशन घोटाले में जेल में बंद है आलमगीर आलम, कल ही इस्तीफा दिया। आलमगीर आलम की मुश्किलें बढ़ती हुई तमाम नजर आ रही है। टेंडर घोटाले में कमीशन का जिक्र है, जिसके आरोप उनके ऊपर लगे कि कमीशन उन्होंने कमाया और इसी मामले में कांग्रेस विधायक दल के की अगर बात करते हैं वो पद भी छोड़ना पड़ा
और जेल भी जाना पड़ा। देखिए, आपको याद होगा आलमगीर आलम जिनके पीए के नौकर के घर से करोड़ों के कैश की बरामदगी हुई थी और उसके बाद से इस पूरे मामले में एक्शन लगातार तेज था, जांच लगातार इस पूरे मामले में हो रही थी और अब फिलहाल यहाँ पर आलमगीर आलम की मुश्किलें बढ़ती हुई, मंत्री पद से इस्तीफा उन्हें देना पड़ा, कांग्रेस विधायक दल के नेता पद को भी उन्होंने छोड़ दिया है। तो आलमगीर आलम जो कि फिलहाल टेंडर कमीशन घोटाले मामले में जेल में बंद हैं, फिलहाल उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई। अब आगे बढ़ेंगे। रियासी आतंकी हमले के मास्टरमाइंड का स्केच हो गया है जारी। रियासी पुलिस ने 20 लाख का इनाम भी घोषित किया है। तीर्थयात्रियों से भरी बस पर आतंकी हमला हुआ था। जम्मू कश्मीर के रियासी में हुए आतंकी हमले को अंजाम देने वाले आतंकी का स्केचअप पुलिस ने जारी कर दिया है। रियासी पुलिस ने स्केच जारी करने के साथ ही आतंकी की जानकारी देने पर 20 लाख रुपए का इनाम देने की भी घोषणा की है। आपको बता दें कि तीर्थयात्रियों से भरी हुई बस पर आतंकियों ने बीते दिन हमला किया था, जिसमें ड्राइवर को गोली मारने पर बस बेकाबू हुई थी और दुर्घटनाग्रस्त बस हो गई थी। हादसे में 10 यात्री मारे गए थे। तो अब तीर्थयात्रियों से भरी बस पर जो हमला हुआ था उसमें आतंकी का स्केच जारी कर दिया है और ये स्केच आपकी टीवी स्क्रीन पर है। रियासी पुलिस ने 20 लाख रुपए का इनाम भी इस पर घोषित किया है। बिल्कुल, तो देखिए स्केच आपके स्क्रीन पर जो इस वक्त आप देख रहे हैं, रियासी हमला और आतंकी का स्केच जारी, 20 लाख का इनाम घोषित। और लगातार देखिए जम्मू राजौरी में भी हाई अलर्ट है, 20 से हिरासत में लिए गए और उनसे पूछताछ की जा रही है। जगह जगह पर छापेमारी जारी है। और इसी बीच आपको जयपुर लिए चलते हैं, कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। राजस्थान स्थापना दिवस, पुलिस स्थापना दिवस। तो राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस जो कि आज मनाया जा रहा है, खुद सीएम भजनलाल शर्मा जो यहाँ पहुंचे हुए हैं। सलमान खान की हत्या की साजिश रचने के मामले में पुलिस का एक्शन सामने आया है। नवी मुंबई पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। कार्रवाई करते हुए संभाजी नगर इलाके से वसीम चिकना नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि सलमान खान के जो हत्या थी उसकी साजिश रचने का मामला सामने आया था, जिसमें कार्रवाई की गई थी पुलिस के द्वारा और फिलहाल एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। बिल्कुल, गिरफ्तारियों का सिलसिला लगातार जारी है। सलमान खान की हत्या की साजिश का मामला जिसमें गिरफ्तारी हुई है। आगे बढ़ते हुए संभाजी नगर इलाके से वसीम की अगर बात करते हैं तो ये मामला भी सामने आया है, लेकिन इस बीच एक और खबर है नोएडा से, जहां पर भयानक हादसा हुआ। शहर के सेक्टर 118 में जो श्री राम अपार्टमेंट हाउसिंग सोसाइटी है, वहाँ पर बाउंड्री वॉल को तोड़कर एक बस अंदर घुस गई। इस दुर्घटना में कई लोग बस के नीचे दब गए। शुरुआती जानकारी के मुताबिक 2 लोगों की मौत हुई, जबकि कुछ अन्य गंभीर रूप से घायल हुए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और बचाव दल मौके पर पहुंचे। अस्पताल में भर्ती कराया गया लोगों को। हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। सेक्टर 118 की ये तस्वीर है, जहां पर आप देखिए किस तरह की सोसाइटी की दीवार को ही तोड़कर बस अंदर जा घुसी। उस बस की चपेट में कई लोग आ गए। तस्वीरें भी इस वक्त आप देख पा रहे हैं किस तरह का आलम वहाँ था जब ये बस सीधे सोसाइटी में जा घुसी। इस पूरे मामले में मौत का आंकड़ा बढ़ भी सकता है, लेकिन अभी जो तस्वीरें फिलहाल आप देख रहे हैं उसमें आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक नॉर्मल लाइफ चल रही है, सोसाइटी में अचानक से एक बस घुस जाती है और लोगों की ज़िंदगी उनसे छीन लेती है। कुछ दिन में ही सब कुछ तहस नहस हो जाता है। सेक्टर 118 का ये पूरा मामला है। आप तस्वीरें भी देख पाएंगे कैसे यहाँ पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। ये बस पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त यहाँ पर हो गई है। एक की मौत हो गई और कई लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। श्री राम सोसाइटी का ये पूरा मामला। रंजना, बिल्कुल, तो नोएडा में सोसाइटी की दीवार तोड़कर अंदर घुसी बस, जिसकी तस्वीर आपके स्क्रीन पर। और इसी बीच बढ़ते खबरों में आगे एक और बड़ी खबर आपको बताते चले, जहां उत्तराखंड में बस हादसा हुआ और गहरी खाई में गिरे तीर्थयात्रियों से भरी बस। एक की मौत की खबर है, 24 इसमें जख्मी हो गए। दरअसल गंगोत्री हाईवे पर यह हादसा हुआ है। तस्वीरें आपके स्क्रीन पर, जहाँ उत्तराखंड में भीषण बस हादसा, गंगोत्री हाईवे की ये तस्वीर। गहरी खाई में यहाँ पर जो तीर्थयात्रियों से भरी हुई बस थी वो गिर गई। हादसे में एक की मौत की खबर है और 24 इसमें घायल हैं। हादसा किस वजह से हुआ इसकी फ़िलहाल जांच हो रही है। ड्राइवर की कोई गलती थी, टेक्निकल कोई फॉल्ट था, या ड्राइवर का रात को नींद में आना, ऐसे कई कारण इसमें हो सकते हैं। हालांकि जांच इसमें जारी है, लेकिन एक की मौत हो गई है, कई लोग इसमें घायल हैं। गहरी खाई थी जिसमें तीर्थयात्रियों से भरी हुई बस जा गिरी। 24 लोगों के घायल होने की खबर इसमें है। घायलों को अस्पताल पहुंचाने का काम भी किया जा रहा ताकि उनको इलाज मिल सके। उत्तराखंड में भीषण बस हादसा रात के अंधेरे में हो गया। एक बार फिर से आपको जयपुर की तस्वीर दिखाते हुए पुलिस स्थापना दिवस के मौके पर राजस्थान के मुख्यमंत्री
इस वक्त मौजूद हैं और ये तस्वीरें देखिए, जयपुर में पुलिस स्थापना दिवस की तस्वीरें। और देखिए राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस समारोह वर्ष 2024 आज मनाया जा रहा है। इस बीच कार्यक्रम रखा गया है जिसमें खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शामिल हुए। एक्सक्लूसिव तस्वीरें फिलहाल भारत 24 पर आप देख रहे हैं। समारोह के दौरान शाम 7 बजे से 8 बजे तक विवेकानंद सर्कल पर पुलिस बैंड पार्टी की ओर से बैंड प्रदर्शन भी किया जाएगा, जो जानकारी है। और सुबह 7 बजे पुलिस दिवस परेड का आयोजन किया जा रहा है। और इस बीच तमाम जो पुलिस अधिकारी हैं वो भी मौके पर मौजूद हैं। खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, आप देख सकते हैं तस्वीरों में, पुलिस लाइन बाड़मेर में पुलिस प्रदर्शनी का आयोजन है जिसमें पुलिस की ओर से किए गए अच्छे कार्य, यातायात एवं सुरक्षा व्यवस्था, साथ साथ में आधुनिक हथियार, साइबर क्राइम एवं साजो सामान आदि का प्रदर्शन किया जा रहा है। अब इस कार्यक्रम के दौरान पुलिस लाइन परिसर में पौधारोपण और साथ साथ में पुलिस लाइन स्थित डिस्पेंसरी में रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया है, क्योंकि आज पुलिस स्थापना दिवस है राजस्थान में, जिसमें पुलिस अधिकारियों और साथ साथ में जवानों की मौजूदगी है। और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी आप देख सकते हैं। तो इस दौरान उत्कृष्ट सेवाओं के लिए पुलिस पदक प्रदान करेंगे मुख्यमंत्री, वो तस्वीरें भी आपको हम दिखाएंगे। राज्य स्तरीय समारोह में सीएम भजनलाल शर्मा परेड के बाद उत्कृष्ट सेवाओं के लिए पुलिस अधिकारी और कार्मिकों को सम्मानित करते हुए भी नजर आएंगे। तो ये तस्वीरें फिलहाल लाइव आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। इससे पहले पुलिस मुख्यालय और जयपुर स्थित पुलिस यूनिट में कार्यरत पुलिस कार्मिकों को उत्तम, अति उत्तम और सर्वोत्तम सेवा चिन्ह आदि पदकों का वितरण किया जाएगा। यूनिट और शाखा के स्तर पर यह वितरण किया जाना है। तो सबसे पहले परेड की सलामी लेते हुए और इसके बाद उत्तम, सर्वोत्तम और अति उत्तम 3 श्रेणियों में सेवा चिन्हों में पदकों का वितरण किया जाएगा। पुलिस पदक प्रदान करेंगे सीएम भजनलाल शर्मा। तो 12 जून आज की तारीख और इस दिन हर साल राजस्थान पुलिस अकादमी परिसर की तरफ से आयोजन किया जाता है। भजनलाल शर्मा परेड की सलामी लेते हुए परेड में राजस्थान पुलिस अकादमी, 4th और 5वीं बटालियन, आरएसी, इसके अलावा एसडीआरएफ, जीआरपी, एमबीसी, इनके एक प्लाटून के अलावा जयपुर पुलिस आयुक्तालय की 3 प्लाटून जो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो कुल मिलाकर ऐसे 11 प्लाटून है जो कि इसमें हिस्सा ले रहे हैं। जयपुर आयुक्तालय क्षेत्र में ऐसे आमजन जिन्होंने जीवन रक्षा और किसी दुर्घटना या दुर्घटना के मौके पर पुलिस का सहयोग किया हो, उनको प्रोत्साहित करने के लिए परेड समारोह में उनको आमंत्रित भी किया गया है। इसके अलावा परेड समारोह में जयपुर आयुक्तालय के जो थाने हैं उनके सीएलजी और शांति समिति के सदस्य, रिटायर्ड पुलिस कार्मिक, सभी को इस परेड में आमंत्रित किया गया है। या ऐसे लोग जिन्होंने पुलिस की किसी भी स्थिति में सहायता की हो या जो पुलिस के सहयोग में काम आए हों, ऐसे सभी लोगों को इस दौरान आमंत्रित किया है। इस परेड में वो सभी लोग मौजूद हैं। राज्य स्तरीय समारोह जिसका आयोजन फिलहाल किया जा रहा है और खुद सीएम भजनलाल शर्मा परेड की सलामी लेते हुए राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस के अवसर पर बीते 2 दिन से भी लगातार कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। तो 10 से 13 जून तक कुल ये आयोजन किए जा रहे हैं। इसमें तरह तरह के आयोजन किए गए। परेड, रक्तदान शिविर, सफाई अभियान, पुलिस बैंड डिस्प्ले, सेमिनार, खेलकूद प्रतियोगिताएं, पौधारोपण, तो ऐसे तमाम कार्यक्रम का आयोजन बीते दिनों से किया जा रहा है। अब आज फाइनल परेड जिसकी सलामी लेते हुए सीएम भजनलाल शर्मा। और ये तस्वीरें रंजना लाइव। तो राजस्थान से ये तस्वीर जहां सीएम भजनलाल शर्मा समारोह के चीफ गेस्ट और मुख्य सचिव समेत कई आला अधिकारी मौजूद हैं। और देखिए ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपकी स्क्रीन पर राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस जयपुर से ये तस्वीरें निकलकर सामने आ रही जो कि आप इस वक्त अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो देखिए राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में प्रदेश में 10 से 13 जून तक कई कार्यक्रम आयोजित होंगे, जिसमें अगर बात करें तो सेरेमोनियल परेड, रक्तदान शिविर, सफाई अभियान, पुलिस बैंड डिस्प्ले, सेमिनार, खेलकूद प्रतियोगिताएं और पौधारोपण जैसे कार्यक्रम आयोजित होंगे। आपको बताते चलें कि फिलहाल ये तस्वीर जहां भजनलाल शर्मा समारोह के चीफ गेस्ट के तौर पर। और इस बीच एक और बड़ी खबर है। नैनीताल के कैचीधाम इलाके में जंगलों में लगी है भीषण आग। नैनीताल में वनाग्नि हुई और ज्यादा विकराल। जंगल की आग की चपेट में एक स्कूल भी आया है। स्कूल के 3 कमरे जलकर पूरे तरीके से खाक हो चुके हैं। कैचीधाम मंदिर को भी इससे खतरा है बताया जा रहा है। तो आपने इसके पहले देखा हिमाचल प्रदेश
में भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई थी। जम्मू तक ये आग पहुंच गई थी और इसके बाद अब उत्तराखंड के नैनीताल में भी जानकारी है, जहां पर एक के बाद एक जंगलों में आग लगने का सिलसिला एक बार फिर से शुरू हो गया है। मंगलवार को नैनीताल स्थित प्रसिद्ध कैचीधाम क्षेत्र से सटे हुए जंगलों में भयानक आग लग गई। आग ने अब तक कई हेक्टेयर जंगल को जलाकर राख कर दिया है। स्थानीय लोगों में काफी अफरा तफरी है। खास बात है कि 15 जून को कैचीधाम का स्थापना दिवस भी है और यहां पर उम्मीद है कि लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे, लेकिन आग लगातार विकराल रूप ले रही है। आग लगातार पांव अपने पसार रही है और इससे मंदिर को भी खतरा बताया जा रहा है। तो नैनीताल की वनाग्नि और ज्यादा विकराल यहां पर होती हुई जंगल की चपेट में, इस जंगल की आग की चपेट में एक स्कूल भी आया है। बताया जा रहा है कि स्कूल के 3 कमरे जलकर पूरे तरीके से राख हो चुके हैं। कैचीधाम मंदिर को भी इससे खतरा है। हालांकि कोशिश हो रही है कि आग पर जल्द काबू पाया जाए, आग ना फैले, क्योंकि अभी आने वाले दिन में स्थापना दिवस है और स्थापना दिवस में उम्मीद है कि लाखों की संख्या में श्रद्धालु वहां पर पहुंचेंगे। 15 जून 3 दिन बाद स्थापना दिवस वहां मनाया जाना है कैचीधाम में, और ऐसे में लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे और उसके पहले उम्मीद है कि इस आग पर काबू पाया जाए, आग को कंट्रोल में किया जाए। तो देखिए, नैनीताल के कैची धाम की तस्वीरें आपने देख ली, जहां जंगल में आग लगने की वजह से किस तरह से लोगों की मुसीबतें बढ़ रही है। लेकिन उत्तराखंड के कुमाऊं के जंगल में फिर से आग लगने की खबर है। आबादी तक पहुंची आग, अखबारों में भी इसका जिक्र है। बेताल घाट में हाई स्कूल का फर्नीचर, कंप्यूटर और दस्तावेज जल चुके हैं। साथ ही साथ देखिए, उत्तराखंड के जंगलों में आग लगने की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है और पिछले दिनों हुई बारिश के बाद आग थम गई थी, लेकिन एक बार फिर से जंगल धधकने लगे हैं। नैनीताल की तस्वीरें आपने देखी, लेकिन जंगल की आग मंगलवार को रानीखेत के कुमाऊं विहार, मेथोड चर्च, साथ ही साथ रिकॉर्ड ऑफिस, रानी झील के जंगल तक पहुंच गई। तेज हवा के कारण धीरे धीरे ये आग लगातार फैल रही है। अग्निशमन विभाग लगातार कोशिश यही है कि जंगल में जिस तरह से आग लगी उस पर काबू पाया जा सके, लेकिन फिलहाल कोई राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही। सूचना मिलने के बाद अग्निशमन विभाग की टीम ने सेना के जवानों के साथ मोर्चा संभाला है। ये बात उत्तराखंड के कुमाऊं की बता रही हूँ आपको, जहाँ एक बार फिर से जंगलों में आग लगने की वजह से लोगों की मुसीबतें बढ़ गई है। खबरों में बढ़ेंगे आगे, अब बात हरदोई की करेंगे, जहां हरदोई में एक युवक की हत्या के बाद जमकर बवाल हुआ है और मृतक के परिजनों और स्थानीय लोगों ने जमकर यहां पर हंगामा किया है। पुलिस की टीम पर पत्थरबाजी की गई और पुलिस की टीम पर पत्थरबाजी की गई तो जवाब में पुलिस ने लाठियां भांजी। तस्वीर आपके स्क्रीन पर देखिए, किस तरह से आंसू गैस की गोले भी वहां पर दागे गए हैं। तो स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। दरअसल हरदोई में एक युवक की हत्या की गई, जिसके बाद जमकर हंगामा हुआ, जमकर बवाल हुआ और पुलिस पर पथराव भी हुआ है। जवाब में पुलिस ने लाठियां भी भांजी और ये तस्वीर आपकी स्क्रीन पर, जानकारी के मुताबिक आंसू गैस की गोली भी दागे गए। तो देखिए, इस पूरे घटनाक्रम के बाद में पुलिस लगातार कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है, एक्शन लेती हुई नजर आ रही है। खबर हरदोई से, जहां बालू से लदा हुआ एक ट्रक पलट गया। हादसे में 8 लोगों की दर्दनाक मौत की खबर मिल रही है। हादसे में कई लोगों के घायल होने की भी सूचना है। तो ये दर्दनाक हादसा हरदोई से, जहां पर बालू से लदा ट्रक पलट गया। तो 8 लोगों की मौत की जानकारी इस हादसे के बाद सामने आई है। कई लोग घायल भी इसमें बताए जा रहे हैं। रफ्तार का कहर, और ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, स्थानीय लोगों का जमावड़ा वहां पर लग गया। बालू से लदा हुआ जो ट्रक था वो पलट गया और 8 लोगों की दर्दनाक मौत इस हादसे में हो गई है। कई लोग घायल बताए जा रहे हैं और अब देखिए कैसे वहां पर जो बालू है उसको हटाने का काम भी अब थोड़ी देर में शुरू होने वाला है, क्योंकि पूरा परिचालन बाधित हो चुका है। इस रास्ते का, इस सड़क पर यातायात पूरी तरीके से बाधित। 8 लोगों की मौत की खबर इसमें मिल रही है। पुलिस इस पूरे मामले में फिलहाल जांच पड़ताल कर रही है। कई लोग इसमें घायल भी हुए हैं। उत्तर प्रदेश के हरदोई में भीषण सड़क हादसा हो गया। फिलहाल वहां से ये तस्वीरें निकलकर सामने आ रही, एक्सक्लूसिव आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। देखिए किस तरह से स्थानीय लोगों का वहां पर जमावड़ा है। यहां मल्लावा के उन्नाव में बालू लदा ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे झोपड़ी पर पलट गया। इस हादसे में 8 लोगों की जान चली गई। मृतकों में 4 बच्चे भी शामिल है, जो जानकारी निकलकर सामने आई उसके मुताबिक। इसके अलावा इस हादसे में एक बच्ची जख्मी हो गई है और घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है। तो शवों को कब्जे में लेकर एक तरफ पोस्टमार्टम, तो वहीं जो बच्ची इस हादसे में जख्मी हुई है उसे अस्पताल में एडमिट कराया गया है। स्थानीय लोगों के मुताबिक झोपड़ी में पूरा परिवार सो रहा था और इसी बीच झोपड़ी पर आकर ट्रक पलट गया। 2 अलग अलग तस्वीरों के जरिए देखिए किस तरह से ये हादसा हुआ। इस हादसे के बाद लोगों की भीड़ वहां पर इकट्ठा हो गई है और इसमें मृतकों में पति पत्नी, 4 बच्चे और एक रिश्तेदार है। हादसा मल्लावा कस्बे के उन्नाव मार्ग पर चुंगी नंबर 2 के पास हुआ है
और पुलिस ने बताया कि ये हादसा मंगलवार की बीती रात हुआ। सड़क के किनारे नट बिरादरी के लोगों की झोपड़ियां हैं और बालू लदा ट्रक कानपुर से हरदोई जा रहा है। जग गए, जगने के बाद में आए, यहाँ बल्ला का परिवार रहता है, बल्ला का उनकी लड़की, दामाद, बच्चे सब लोग लेटे थे यहाँ, और बालू भरा हुआ ट्रक था और पलट गया, उसमें लाश निकाली गई। 9 में 1 बच्चे, 8 खत्म हो गए। क्या कैसे पूरा जो है शोर वगैरह हुआ था, क्या हुआ था? शोर ऐसे ट्रक पलटा शोर हो जाता है कि आवाज़ तो आती है,